Open our Bibles to Galatians chapter 6, everybody. आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय And verses 7 to verse 8. और वचन 7 से वचन 8 तक Galatians chapter 6 और गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय and verses 7 to verse 8. और वचन 7 से वचन 8 तक। Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth in his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. आमेन। आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे। धोखा न खाओ। मैंने कहा जोर से कहेंगे, धोखा न खाओ। धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा में बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Amen. Proverbs 4, everybody, and verse 23. और नीति वचन इसका 4वां अध्याय वचन 23। Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. आमेन। नीति वचन 4 इसका 23वां वचन और आइए जोरों से कहेंगे, सबसे अधिक, जोरों से, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। As everybody eyes closed and hands up lifted everywhere. आइए सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, I need you right now. मुझे इस वक्त आपकी जरूरत है। Without you, आपके बगैर I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Without you, आपके बगैर I'm incomplete. मैं अधूरा हूँ। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। Thank you for changing our word from Logos into Rhema by the anointing of your presence. और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने आज के वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित किया है आपके अभिषेक की उपस्थिति के द्वारा। Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, inundate us by the revelation of your word today. आपके वचन के प्रकाशन से हम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। May we be nurtured by the milk of your word, Lord. और आपके वचन के दूध से हमें खिलाए पिलाए जाए। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thank you for ushering us in the very proximity of the mouth of God. धन्यवाद 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 कि आप हमें परमेश्वर के मुंह के क्षेत्र में ले आए हो। So that, O Lord my God, we shall hear the words of life, O Lord, and we will live. ताकि हम जिंदगी के वो वचन सुन पाएंगे और हम जी पाएंगे। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो। Change us. हमें बदल दो। Transform us. हमें परिवर्तित कर दो। We come to the way we are. हम आपके पास जैसे हैं वैसे आते हैं। But we come to upgrade. लेकिन हम नए बनने के लिए आपके पास आते हैं। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। Before you sit down, और आप बैठने से पहले I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहें, my heart, my life. मेरा दिल मेरा जीवन। बोलो. मेरा दिल मेरा जीवन। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, your heart, your life. आपका दिल आपकी जिंदगी। बोलो. आपका दिल आपकी जिंदगी। Once again. आपका दिल आपकी जिंदगी। तुझं हृदय तुझं जीवन. बोला एकमेकाला. तुझं हृदय तुझं जीवन। You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते हो। My today's subtopic is, tell your neighbor, actually I was going to take the power of a clean heart. और देखा गया तो आज मैं वो विषय लेने वाला था कि एक साफ दिल का सामर्थ, लेकिन But the Lord told me to wait a bit more upon, a dirty heart.
लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि एक गंदे दिल पर तू थोड़ी देर और रुका रहे. Amen. आमेन. So my subtopic today is तो मेरा आज का उपविषय है thorns and thistles. कांटे और कटीली झाड़ियां. Bolo. Come on, tell your neighbor. कांटे और कटीली झाड़ियां. Once again. कांटे और कटीली झाड़ियां. Amen. काटे आणि काटेरी झुडपे बोला एकमेकाला. काटे आणि काटेरी झुडपे. Amen. आमेन. We have begun a new series from last week. और पिछले हफ्ते से हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है. And the series is talking about why am I not getting blessed in my life? और ये जो श्रृंखला है हमें ये बता रही है कि क्यों मैं मेरे जिंदगी में आशीषित नहीं हो रहा हूँ. Why am I not becoming successful? मैं सफलता क्यों नहीं पा रहा हूँ. Why are there blockages in my life? और मेरे जिंदगी में बहुत सारे बाधे क्यों है. Why my family is not getting blessed? और मेरे परिवार जो है वो आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं. Why are my kids not getting blessed? मेरे बच्चे आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं. Why is my health not getting blessed? मेरी सेहत जो है वो आशीषित क्यों नहीं हो रही है. We are seeing the reason, the core reason as to why am I not getting blessed in my life. और हम इसका कारण देख रहे हैं और हम इसका नींव का कारण देख रहे हैं कि क्यों मैं मेरे जिंदगी में आशीषित नहीं हो रहा हूं. Last week we saw that how your heart plays a vital role in our prosperity, in our progress. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे हमारा दिल जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है हमारे बढ़ती में और हमारे सफलता में. Amen. The Bible says in book of Proverbs chapter 4. आमेन. और बाइबल कहता है नीति वचन इसका चौथा अध्याय. Chapter 4. नीति वचन इसका चौथा अध्याय. नीति वचन इसका चौथा अध्याय. And verse 23. और वचन 23. The Bible says that keep your heart with all diligence. और बाइबल यहाँ पर कहता है कि सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर. Why? क्यों? Because out of it cometh the issues of life. क्योंकि इसमें से जीवन का मूल स्रोत वही है. Amen. आमेन. That means इसका अर्थ यह है whatever happens in our life, कि जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है, it is all the result of how I keep my heart. और ये बस उसी का परिणाम है मैं मेरे दिल को जिस हिसाब से रखता हूं वैसे. Now, अब the heart doesn't mean this organ, और दिल का अर्थ ये जो अवयव है वो नहीं, but it speaks of the mind or the heart of the soul. लेकिन वो मन के बारे में कहता है या फिर जो जी का दिल है उसके बारे में कहता है. Your soul has a heart. आपके जी को भी एक दिल है. It is not an organ वो एक अवयव नहीं which is beating, which is pumping blood. जो धड़क रहा है और खून सभी जगह पर फैला रहा है. No, नहीं. it is the main unit of your soul which is going to come with you after you leave this body. लेकिन वो आपके जी का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है या फिर भाग है जो आपके मरने के बाद आपके जी के साथ जाने वाला है. Amen. आमेन. Let me tell you, मुझे your आपको बताने soul after when it leaves this body, मुझे आपको बताने दो आपका जी जो है ये शरीर को छोड़ने के बाद whatever you store in your mind, जो कुछ भी आप आपके मन में रखते हो, it goes in the subconscious mind, that is the soul. और वो आपके जी में चला जाता है जो आपका मन जो है जो शुद्ध जो बेशुद्ध नहीं बेहोश मन है उसमें चला जाता है. Which is actually your soul's mind. जो देखा गया तो आपका जी का मन जो है वो है. And that when you leave this body, और जब आप आपके शरीर को छोड़ देते हो वो जो है that is going to go with all that junk or good stuff to heaven, to God. वो आपका जो मन है वो पूरा कचरा या जो कुछ भी अच्छी बातें आपने उसमें रखी है वो लेकर परमेश्वर के पास जाने वाला है. Amen. Amen. So we are seeing in this series तो हम इस श्रृंखला में ये देख रहे हैं that how a good heart plays a very vital role in our prosperity. कि कैसे एक अच्छा दिल ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है हमारे बढ़ती में. Now today we are going to see
और आज हम देखने वाले हैं thorns and thistles. कांटे और कटीली झाड़ियां. Tell your neighbor once again, thorns and thistles. Come आपके on. बाजू वाले से फिर से एक बार कहो, कांटे और कटीली Come झाड़ियां. on, tell your neighbor. कांटे और कटीली झाड़ियां. Amen. Are you ready, everybody? आमीन. क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. आमीन. Loudly. जोरों से. Huh? Here we go into today's word. ये हम चाहते हैं आज के वचन में. The way I keep my heart, that's how my life is going to be. मैं मेरे दिल को जिस हिसाब से रखता हूँ, मेरी जिंदगी भी वैसी ही होगी. The Bible says, बाइबल कहता है, Galatians chapter 6, everybody, गलतियों की पत्री इसका 6वां अध्याय and verses 8 onwards, verses 7 onwards. और वचन 7 से आगे, Whatsoever a man soweth, कि जो कुछ भी एक मनुष्य बोता है, that's what he will reap. वही वो काटेगा. Now listen, अब सुनो, our heart has a soil. हमारे दिल में मिट्टी है. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, तुझ्या हृदयामध्ये माती आहे, बोला एकमेकाला. तुझ्या हृदयामध्ये माती आहे. Amen. आमेन. Whatever you store here, जो कुछ भी आप यहां पर संभाल के रखते हो या फिर भर के रखते हो, that is what will come in your life. वही आपके जिंदगी में आएगा. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं. Please pay 100% attention. कृपया कर 100% ध्यान यहां पर दो. Whatever I store here, जो कुछ भी आप यहां पर भर कर रखते हो, that is what is going to come in my life. वही मेरे जिंदगी में आएगा. The Bible says, बाइबल कहता है, whatever you sow, जो कुछ भी आप बोते हो, that's what you will reap. वही आप काटोगे. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. If I have a dirty heart, अगर मेरा दिल ही गंदा है, if my heart is polluted, अगर मेरा दिल प्रदूषित है, if in my heart there is anger towards somebody, अगर मेरे दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, if in my heart there is hatred towards somebody, अगर मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत है, if in my heart there is jealousy towards somebody, अगर मेरे दिल में मैं किसी की वजह से मैं जलता हूं, let me tell you, people of तो मुझे आप God, सभी को बताने दो, I am storing this in the system of my life. इन सारी चीजों को मैं मेरे जिंदगी के प्रणाली में भर कर रख रहा हूं. Yeah. हाँ, Whenever you store anything negative in your heart, जब कभी भी आप आपके दिल में कुछ भी नकारा भर कर रखते हो, anything negative कुछ भी नकारा, that goes in your system of your life. वो आपके जिंदगी के प्रणाली में चला जाता है. If I store anything positive in my heart, अगर मैं मेरे दिल में कुछ भी सकारा भर कर रखता हूं, that goes in the system of my life. वो मेरे जिंदगी के प्रणाली में चला जाता है. Hear this, everybody. सभी जन इसे ध्यान से सुनो. If my heart is dirty, अगर मेरा दिल ही गंदा है, if my heart is dirty, अगर मेरा दिल ही गंदा है, my life is going to be dirty first. मेरी जिंदगी जो है सबसे पहले गंदी होगी. पहिलं माझं जीवन खराब होणार. It's simple. ये आसान है, Very simple. बहुत ही आसान है. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. Humans are not programmed by God to do evil. परमेश्वर ने इंसान को ऐसे नहीं रचा कि वो दुष्ट काम करे. Yeah. हाँ, Hell was never made for a human being. नर्क जो है वो किसी भी इंसान के लिए बनाया नहीं गया था. Hell is not designed for humans to go there. और नर्क को इंसान भेजने के लिए नहीं बनाया गया है. Hell was made exclusively for Satan and his demons. और नर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ केवल शैतान और उसके दुष्टात्माओं के लिए बनाया गया था. It is not made for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाया गया है. Humans are not made to do evil. इंसानों को दुष्ट काम करने के लिए बनाया नहीं गया है. Much recently, as neuroscience has progressed,
और हाल ही में जैसे न्यूरो विज्ञान जो है वो बढ़ चुका है, आगे बढ़ा है. You know, the neurologists have understood the working of the brain in much detail nowadays. और न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो मस्तिष्क का जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से उसकी जानकारी वो पा रहे हैं. And they have understood और उन्होंने ये समझ लिया है. a human brain is not made to do evil. और एक इंसानी जो दिमाग है उसे दुष्ट काम करने के लिए बिल्कुल भी बनाया नहीं गया है. Yeah. हाँ, Human brain, whenever starts working on evil, it starts malfunctioning. और इंसानी दिमाग जब कभी भी दुष्ट काम करने के लिए जुड़ जाता है उस वक्त वो ठीक से काम नहीं कर पाता. वो उसका काम बिगाड़ देता है. And the result is, और उसका परिणाम यह है we see various sicknesses in our body. हम हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां देखते हैं. Many of them, like example, I can name a few of them. और बहुत सारे ऐसे बीमारियां और कुछ बीमारियों का मैं नाम ले सकता हूँ. Diabetes, डायबिटीज, blood pressure, ब्लड प्रेशर, cancer, कैंसर, arthritis, rheumatism, रूमेटिज्म, swelling of the legs. और पैरों को सूजन. People of God, परमेश्वर के लोगों, there are just a few of them which I spoke. और ये तो बस कुछ चंद ही है जिसके नाम मैंने लिए हैं. But one of the greatest things that happens in the brain, through the brain, when it malfunctions, and that is, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो होता है जब ये दिमाग जो है वो गड़बड़ी कर देती है तो उस वक्त वो ये है, and that is और वो ये है the improper growth of cells. और जो अनुरेणु है वो ठीक cells जो सेल्स है वो ठीक से बढ़ते नहीं. नहीं, उनका ठीक से बढ़ना नहीं होता है. वो उनका ठीक आड़ा टेढ़ा बढ़ते हैं. Come on. और जब ये मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है उस वक्त जो सेल्स है वो ठीक से बढ़ते नहीं है और वो आड़े टेढ़े बढ़ते हैं. And that is called as cancer. और इसे कहते हैं कैंसर. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Don't miss this point. इस मुद्दे को बिल्कुल भी मत गवाओ. Whenever I store anything dirty in my heart or in my mind, it is going to affect my brain. और जब कभी भी मैं मेरे दिल में कुछ भी गंदा या फिर कुछ भी नकारा रखता हूँ इसका परिणाम जो है वो मेरे मस्तिष्क पर होने वाला है, दिमाग पर होने वाला है. मी जेव्हा कधी माझ्या हृदयामध्ये किंवा माझ्या मनामध्ये काही साठवून नकारात्मक ठेवतो तर त्याचा सरळ परिणाम हा माझ्या मेंदूवर होत असतो. तुमचं मन आणि तुमचा मेंदू हा दोघांचाही एकदम क्लोज कनेक्शन आहे, हे कधी विसरू नका. Your brain and your mind has a very close connectivity. Never forget this point. आपके दिल में और आपके दिमाग में एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, इसे कभी भी मत भूलिएगा. Bible says, बाइबल कहता है as a man thinketh, so is he. कि मनुष्य जैसा सोचता है या फिर इंसान जैसे सोचता है वो वैसे ही बनता है. Amen. Amen. आमीन. So whatever I think, तो जो कुछ भी मैं सोचता हूँ my brain works on it. मेरा दिमाग जो है उस पर काम करता है. And what if I am thinking positive? और अगर मैं सकारा सोच रहा हूँ, Good. अच्छा है, Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. But if I am thinking negative, लेकिन अगर मैं नकारा सोच रहा हूँ I'm gone. तो मैं तो खत्म में जमा हूँ. I'll give you a simple example. मैं आपको आसान सा उदाहरण देता हूँ. Imagine I hate Sunu. कल्पना करो कि मुझे सुनु से नफरत है. Now listen. अब सुनो, You must have seen in the movies of Amitabh Bachchan आपने अमिताभ बच्चन के पिक्चरों में देखा होगा that when he was a small child, some man called his mother a beggar. कि जब वो छोटा बच्चा था उस वक्त उसके माँ को किसी ने तो भिखारी करके पुकारा Or wrote on his hand, मेरा बाप चोर है. या फिर उसके हाथों पर लिख दिया कि मेरा बाप चोर है. Now, अब after some years, this man becomes big. और कुछ सालों के बाद ये आदमी जो है बड़ा हो जाता He है, buys the building and all that, वो बिल्डिंग सब कुछ खरीद लेता है just to show that other man कि मेरा बाप चोर है, तूने मेरे हाथों पे लिखा था, देख. बस उस दूसरे इंसान को ये दिखाने के लिए कि देख तूने मेरे हाथों में ये लिखा था कि मेरा बाप चोर है. Hey, hey. It doesn't happen in reality. और
असलियत में ऐसा नहीं होता। Whenever you store negativity in your heart for somebody, जब कभी भी आप किसी के प्रति आपके दिल में नकारा या फिर नकारा को रखते हो, you will reap a good harvest till you stored good. देखो आप अच्छी फसल काटोगे जब तक आप अच्छी चीजें आप रखोगे, तब तक ही। जब तक आपने अच्छी चीजें दिल में रखी थी तब तक की आपको फसल आएगी अच्छी अच्छी। बोलो जोर से, अच्छी जोर से अच्छी। But the moment you start storing now negative things in your heart about somebody, लेकिन जैसे ही अब आपके दिल में आप किसी के बारे में नकारा रखने लगते हो या बरकरार रखते हो, don't forget, ये मत भूलिएगा, you are sowing. आप बो रहे हो। Tell me one thing, a sugarcane harvest, after how many months it comes? मुझे बताओ कि गन्ना जो है कितने महीनों के बाद या कितने है। दिनों के बाद उसकी उसकी फसल फसल हम काटते हैं? कोई बता सकता है? गन्ना जो है Huh? 18 months, 1/8 sure? 18 महीने। I don't know, I'm not a farmer, so I take the word and whatever brother is saying. 18 months he says. देखो मुझे नहीं पता कि मैं तो किसान नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी भाई कह रहे हैं कि 18 महीने लगता है, मैं उसी को ले लेता हूँ। Huh? The guy. 7 महीने, जाऊ दे, आपण 9 महिने 6 घेऊ. महीने। त्यांचं पण नाही, ह्यांचं पण नाही, माझं घेऊ 9 महिने. So 9 months. तो 9 महीने। I am wrong, I know, but understand. मैं गलत हूँ, लेकिन बस इसे समझ लो। What I'm trying to say is, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, after 9 months of sowing negativity in your heart, आपके दिल में 9 महीने नकारा बोने के बाद you will get a harvest. आपको एक फसल जरूर मिलेगी, But till 9 months, लेकिन 9 महीने तक you'll be getting a good harvest. आपको एक अच्छा फसल ही मिलेगा। Why? क्यों? Because you were sowing good for so many years. क्योंकि इतने सालों तक आप अच्छा ही बो रहे थे। समझले का? समझले? Amen. समझले का? Amen. Huh? Then from the day you started sowing negative, तो जिस दिन से आपने नकारा बोना शुरू कर दिया, it'll take some time for the harvest to come. वो फसल आने के लिए कुछ समय तो लगेगा ही। आमेन, कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। So don't be under this pretext that, see, I thought negative about Sunu. Well, what wrong happened yesterday? I thought yesterday, what happened wrong? What happened wrong? Nothing happened wrong. तो ऐसा मत सोचो कि क्या गलत हुआ, मैंने सुनु के बारे में नकारा सोचा, कल क्या हुआ, कल मैंने सोचा था तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देख आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? कुछ भी क्या हो नहीं गया? देख, मेरा जॉब है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा कुत्ता है, मेरी कुत्ती है, सब लोग है। क्या हो गया? क्या हो गया? बीमारी है क्या? देखो बीमारी है क्या? नहीं है, देखो देखो देखो। रुक जरा, बोलो भाई, रुक, बाजू को बोलो, रुक 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 रुक, फसल आ रहा है, बोलो बोलो, फसल आ रहा है, बोलो, फसल आ रहा है। Am I talking to somebody? Come on. क्या मैं किसी के साथ बात कर हाँ। रहा हूँ? हाँ। So people listen, if I have got negative in my heart about Sunu, तो लोगों सुनो, अगर मेरे दिल में सुनु के बारे में कुछ नकारा है, you know what? Listen. The first effect is going to happen is in my life. और सबसे पहला परिणाम जो होने वाला है और वो है मेरे जिंदगी में। Yeah. हाँ, The first effect. पहला परिणाम। Today I'm going to talk to you the thorns and thistles that are growing in our life because of a spoiled heart. और आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं उन कांटों के बारे में और उन कटीली झाड़ियों के बारे में जो हमारे जिंदगी में बढ़ रहा है, जो नकारा हम एक गंदे दिल की वजह से। Yeah, we come to this awesome episode in the Bible. और हम इस अद्भुत घटना के पास आते हैं जो बाइबल में हुआ। In Genesis chapter 4, everybody. और उत्पत्ति इसके 4 अध्याय में। And here we see that the anointed family of God, come on, anointed family of God, now driven away out of the Garden of Eden, is going to come encounter the most terrible event in humanity. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला अभिषिक्त परिवार है, फिर एक बार जो अभिषिक्त
परिवार, पहला जो पहला अभिषिक्त परिवार है, जो पहला अभिषिक्त परिवार है, जो पहला अभिषिक्त परिवार है, जो अब एदेन वाटिका के बाहर है, उनके जिंदगी के सबसे खतरनाक या फिर बहुत ही दर्दनाक घटने के पास वो आने वाले हैं। and that is और वो यह है, their own son is killing their another son. उनका खुद का बेटा जो है उसके दूसरे बेटे को मार रहा है। Cain kills Abel. काइन जो है वो हबेल को मार देता है। Why? क्यों? Just because his offering was not accepted by God. बस इस वजह से कि परमेश्वर ने उसके भेंट को नहीं स्वीकारा। Now, people of God, let's open our Bibles to Genesis chapter 4, everybody. अब परमेश्वर के लोग आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका 4था अध्याय And verses 5 onwards. और वचन 5 से Sorry, आगे, verses 4 onwards. वचन 4 से आगे। And he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। Verse 5. वचन 5, But unto Cain and his offering he had no respect. परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया Now या listen फिर up. उसको सम्मानित नहीं किया। Now listen. अब सुनो सुनो सुनो, Sometimes कभी कभार God will on purpose reject you or demote you or push you away just to expose your heart to you. और कभी कभार परमेश्वर जो है आपको नकारेगा या फिर आपको दूर हटाएगा या फिर आपको दूर ले जाएगा, आपको आपके बारे में, आपके दिल के बारे में खुलासा करने के लिए। तुम्हाला तुमच्या हृदयाची ओळख देण्यासाठी कधी कधी देव मुद्दामून तुम्हाला फटकवेल, तुम्हाला दूर झटकेल, तुम्हाला नाकारेल, तुम्हाला स्वतःपासून दूर करेल का? कारण आपल्याला आपली स्वतःच्या हृदयाची ओळख दाखवण्यासाठी किंवा देण्यासाठी। आमेन आमेन। एकमेकाला बोला मोठ्याने ओरडून, मुद्दामून बोला, मुद्दामून, मोठ्याने, मुद्दामून, जानबूझकर, to expose our heart to us. ताकि हमारा दिल का खुलासा हमें ही हो। I remember when Joseph was put into the hole by his own brothers. मुझे याद है जब यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा ही उस गड्ढे में डाला गया था। Good material remains good even on the body and in the washing machine also. और अच्छा मटेरियल जो है वो शरीर पर और वॉशिंग मशीन में भी अच्छा ही रहता है। Yeah! हाँ, जे कापड चांगला आहे तुम्ही त्याला अंगावर घाला का त्याला बादलीत भिजून ठेवा, निरमामध्ये का क्लिनेक्स मध्ये का कशाई मध्ये किंवा वॉशिंग मशीन ओतून द्या आणि 1200 च्या आरपीएम ने त्याला फिरवा, तरी ते मटेरियल चांगलंच राहील, कारण ते मटेरियल तशा गुणवत्तेचं आहे। कोणी मोठ्याने जर मुद्दा समजला तर आमेन म्हणेल। आमेन। पण जे मटेरियल खराब आहे, but that material which is bad, लेकिन जो मटेरियल खराब है, you wear it on the body, it looks good, it looks good, it looks good. आप शरीर पर उसे पहनो वो अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। But take it through the process of cleaning. लेकिन उसे सफाई के प्रक्रिया में ले जाओ, It will shred into pieces. वो टुकड़ों में बट जाएगा And it will show you और वो आपको दिखा देगा what I am made of. Come on. कि मैं Am I किस- getting the only one getting excited here? क्या मैं किस चीज का बना हुआ, क्या मैं वो अकेला ही हूँ जो यहाँ पर उत्तेजित हो रहा हूँ। तू जेव्हा एकमेकाला बोला, तू जेव्हा मुश्किलातून जातो मुश्किलीतून जातो त्यावेळेस कळून येतं, बोला त्यावेळेस कळून येतं, त्यावेळेस कळून येतं तू कशाने बनवलेला आहे। तू कशाने बनवलेला आहे। चलो। जब आपको आपके मुश्किल समय में से लेके जाया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि आप कैसे बनाए गए हो। कम ऑन। People
people of God, परमेश्वर के लोगों, you know, some people look very good on the top. कुछ लोग जो है ऊपर से अच्छे दिखते हैं, But when they are denied their rightful positions, लेकिन जब उन्हें उनका हुद्दा जो है वो नकारा जाता है, उनके अधिकार का हुद्दा जब उनको नहीं दिया जाता, तब उनकी असलियत If you are a diamond, you will shine on the ring and in the mine. अगर आप एक हीरा हो तो आप उंगली पर भी उस अंगूठी पे भी चमकोगे और उस खान में भी चमकोगे. बाजू वाले को देख के बोलो, तू हीरा है क्या इधर? तू हीरा है क्या इधर? पूछो बाजू वाले को, तू हीरा है क्या इधर? बोलो, पूछो, तू हीरा है क्या इधर? रुक जरा, थोड़ा तकलीफ का टाइम आने दे, तब मालूम पड़ेगा तू इधर हीरा है क्या गिरा है. कम ऑन. So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो. Come on, am I talking to somebody here? चलो मैं क्या किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? हाँ. So the soil, you know how my heart is. तो मेरे दिल की जमीन या मिट्टी वो कैसी है? Joseph had an amazing heart. Come on. और यूसुफ का दिल जो था वो अद्भुत था. Yeah, amazing. अद्भुत. So when he was thrown in the hole by his own brothers, तो जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, he did not come out cursing them. और वो बाहर उन्हें श्राप देते हुए नहीं आया. Nor did he tell the Ishmaelites और उसने इश्माइली लोगों को ये भी नहीं बताया that come to my house and capture them also कि मेरे घर पे चलो और उन्हें भी पकड़ लो and make them slaves और also. उन्हें भी गुलाम बना लो. No, people of God, नहीं परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी ने इसे सुनो. Anybody that is, you know, that is having a good heart. और जिस किसी भी व्यक्ति का दिल जब जो अच्छा है, बोलो एक दूसरे को, जब अच्छा होता है, बोलो जब अच्छा होता है, बोलो जब अच्छा होता है, उसके दिल में गलत चीजें बोने को जगह ही नाही आहे. आमेन, आमेन. जर का माझ्या हृदयाची माती ऊसासाठी आहे, ऊस उगवायसाठी आहे, तिथं गहू उगणारच नाही ना. Come on! चलो. अगर मेरी मिट्टी गन्ने के लिए है तो वहां पर गेहूं उगेगा ही नहीं. कोई आमेन. I don't know. See, I just said it. I don't know what kind of soil is required for the wheat and for the sugar cane. I don't know. देखो मैंने तो ऐसा ही कह दिया, मुझे नहीं पता कि गन्ने को और गेहूं को किस तरीके का मिट्टी लगता है. But if it is not the same, लेकिन अगर वो वैसे सेम नहीं है, then let me tell you. लेकिन तो मुझे आपको बताने दो. My example is right. फिर मेरा जो उदाहरण है वो सही है. Yeah, for example, you know what, the soil which is used to, you know, grow sugar cane, I don't think so it can grow rice. Can it grow rice? और जिस खेत में गन्ना उगाते हैं उस खेत में हम चावल नहीं उगा सकते. बराबर है क्या? ये बराबर है. Right ना? हाँ. So if my heart is of a good soil, तो फिर अगर मेरा दिल जो है उसमें अच्छी मिट्टी है, उसमें कटीली झाडियां आ ही नाही सकती. आमेन, आमेन. आता कोणी मोठ्याने आमेन म्हणणार नाही, मला माहिती आहे. आमेन. या ज्या प्रकारची माती त्या प्रकारचे बियाणं. बोला एकमेकाला, बोला बोला बोला. ज्या प्रकारची माती त्या प्रकारचं बियाणं. I'll give you an example. Come here, what's विशाल. come? No, not Vishal. Let it be, not Vishal. I want. Come here. Give him the phone. Give him the thing there. We are capturing all those who are sleeping. Okay. देखो जो सभी जन सो रहे हैं उन्हें हम कैमरा में पकड़ रहे हैं. Yeah. So we'll send you this picture, your photograph, the moment the meeting is over. और जैसे सभा खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको आपका पिक्चर भेजा जाएगा. And then we will meet. I will talk to you. और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा. Amen. आमेन. Now imagine. आप कल्पना करो. He you know, he doesn't like, you know, slander. He doesn't like gossip. Imagine.
और कल्पना करो कि इसे यहाँ वहाँ की बातें सुनना है, फिर यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं He है। doesn't like to talk negative about anybody. और उसे किसी के भी बारे में नकारा बोलना पसंद नहीं है। And Sunu loves to spread negative everywhere. और सुनु को जो है उसे बहुत पसंद है नकारा सभी जगह पर फैलाने के And लिए। I likewise, like to hear negative and spread negative everywhere. और मैं भी वैसा हूँ कि मुझे नकारा सुनना अच्छा लगता है और नकारा फैलाना अच्छा लगता है। So now तो अब we both, are crossing Sunu. You stand there. हम दोनों भी सुनु के बाजू से गुजर रहे हैं। Here. Look there. Now, अब Sunu is talking negative. और सुनु जो है वो नकारा बोल रहा है। First passes by, first we both are passing by from here. और हम दोनों भी यहाँ से गुजर रहे हैं। Sunu is talking negative. सुनु जो है वो नकारा बोले ही जा रहा है, Come बोले here. ही जा रहा है, नकारा बोल रहा है, नकारा बोल रहा है, नकारा बोल बोल- रहे हैं negative. नकारा 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 And नकारा we are both नकारा। passing by. और हम दोनों भी यहाँ से गुजर रहे हैं। नकारा 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 He नकारा। hears, ये सुनता है and what he does, और ये क्या करता है? but when he's नकारा 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 नकारा। that's what it is. ये वही है। आमेन कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन आमेन ज्याला जे आवडतं तो तिथं जातो. आमेन। I'll give you a simple example. मैं आपको एक आसान सा Come उदाहरण here. देता हूँ। Sitish, are you married? क्षितिज, क्या तेरी शादी हो चुकी है? हो How many times when you go to a mall, anytime you go to a mall, क्या तू कभी मॉल में जाता है? हाँ and I'm sure you stop at the lipstick and the makeup section, right? और मुझे भरोसा है कि लिपस्टिक और मेकअप सेक्शन के सामने तो को रुक जाता है। आजपर्यंत नाही थांबलो काय बोलला? आजपर्यंत तर नाही थांबलो पण थांबतो ना, थांबतो तू? थांबतो थांबतो तू? मी नाही थांबत तू एकटा गेल्यावर थांबतो का? नाही नाही का नाही थांबत? तू लिपस्टिक लावत नाही? लावत नाही मला गरज तू लिपस्टिक नहीं पहनता है, नहीं लगाता है, मेकअप मस्कारा, कुछ भी नाही हाँ वो क्या बोलते उसको, वो क्या बोलते हो, फाउंडेशन नाही नहीं, कमाल हो गया. But if you take Lavina with you, where she's going to stop? लेकिन अगर तू लवीना को तेरे साथ में ले जाएगा तो वो कहाँ पर रुकेगी? हर स्टोर में रुकना पड़ेगा क्या? हर स्टोर में रुकना पड़ेगा हर स्टोर में रुकना पडेगा. ज्याला जे आवडतं तिथं तो थांबतो. सांगा एकमेकाला, सांगा. ज्याला जे आवडतो तिकडे तो थांबतो. जिसको जो पसंद है वो वहां रुक जाता है. आमेन. तू बायांच्या सँडलच्या दुकानात थांबतो का? नाही का नाही थांबत? मला गरज नाही ना ती करेक्ट. तू थांबतो दीपक? नाही. People of God, परमेश्वर के लोगों, what is inside here? जो कुछ भी यहाँ पर अंदर है, That is the exact kind of people you will start, intermingling with. और उसी प्रकार के लोगों के साथ आप मिलजुल कर रहोगे. Now listen, अब सुनो, Cain brought his offering unto God. कईन जो है उसकी भेंट वो परमेश्वर के पास ले आया. Shockingly, God had never said, this is what I like and this is what I don't like. और धक्का देने की बात यह है कि परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं बताया कि मुझे ये पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद Now है. listen, for those who don't know this, अब सुनो, जो लोग ये नहीं जानते, till the time of Moses, और मूसा के समय तक, till he didn't get the law from God on Mount Sinai, जब तक मूसा को सिनाई पर्वत पर वो नियम नहीं मिले, तब तक, till that moment, the law of grace was functional. और उस क्षण तक कृपा की जो नियम है वो कार्यरत थी. Now listen, everybody. अब सभी सुनो. So when Cain and Abel brought their offering unto God, तो जब कईन और हबील जो है उनकी भेंट वो परमेश्वर के पास ले आए, God was not just seeing the quality of the offering. और परमेश्वर केवल उस भेंट की क्वालिटी को नहीं देख रहा था, लेकिन He was checking their heart. वो उनके दिल को भी देख रहा था. Now listen. अब सुनो, So what did God do तो was, परमेश्वर ने क्या किया वो ये है, God rejected the offering of Cain. परमेश्वर ने कैन की जो भेंट है उसे नकारा. And when he rejected his offering, और जब परमेश्वर ने उसके भेंट को नकारा, because his heart was corrupt, क्योंकि उसका दिल जो था वो गंदा था या फिर प्रदूषित था, he became angry on Abel and on God. उसे हबील पर और परमेश्वर पर भी गुस्सा आ गया.
और खफा हो गया। So actually, the major problem was not in the offering. तो देखा गया तो उस भेंट में गड़बड़ी नहीं थी, The problem was in the heart. समस्या थी उसके दिल में। That's why Jesus says, और इसलिए तो यीशु कहता है, let's open our Bibles to Matthew chapter 4, then Matthew chapter 5, everybody. और आइए हम अपने बाइबल को खोले मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय And verse 23. और वचन 23। Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remember that thy brother had aught against thee, leave there thy gift. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे बारे में कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। अभी मेरा सवाल यह है, who brings to your remembrance that something is against you and your brother in your heart or his heart? अब मेरा सवाल यह है कि हमें कौन याद दिलाता है कि आपके दिल में और आपके भाई के दिल में आपस में कुछ विरोध है? Who brings it to your remembrance? और ये हमें कौन याद दिलाता है? आपल्याला हे कोण आठवणीत आणतं? देव. खुदा। Now listen. अब सुनो। So the job of Cain was तो कैन का काम यह था to leave his offering there, कि उसकी भेंट को वही छोड़ दे not offer unto God, और उसे परमेश्वर को न चढ़ाए, but लेकिन first go to Abel सबसे पहले हबील के पास चले जाए and clear up. और साफ हो जाए। आमीन चलाएगा. आमेन, Amen. आमेन। But you see, लेकिन आप देखो his heart उसका दिल didn't allow him to do that. उसे परवाना ही नहीं दिया कि वो ऐसा करे। Till you don't get a clean heart, you can't clear up. जब तक आपको एक साफ दिल नहीं मिलता, तब तक आप एक दूसरे के साथ साफ नहीं हो सकते। मैंने कुछ बहुत बड़ा बोला है, म्हणून कोणावरही खरं खोटं करायच्या आधी आहे ना, पहिले हे बघा की तुमच्यातही हृदय साफ आहे आणि समोरच्याचंही हृदय साफ आहे. आमेन। आणि हृदय साफ किती आहे याचा मीटर रुबी हॉल मध्ये तुम्हाला मिळणार नाहीये. So listen everybody. तो सभी जन सुनो। So Cain offered an offering unto God with an impure heart. तो कैन ने परमेश्वर की ओर भेंट चढ़ाई, वो भी एक गंदा दिल लेकर। Now look at what the Lord says over here in Genesis 4 and verse 6. और यहाँ पर देखो कि परमेश्वर क्या कहता है उत्पत्ति इसका 4 अध्याय वचन 6 में। And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? Simple question है. आसान सवाल है। Why art thou wroth? तू क्यों क्रोधित हुआ? And why is thy countenance fallen? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Yeah. हाँ, I believe Sunu Cain was not a good actor at all. सुनो, मुझे विश्वास है कि कैन जो है वो अच्छा एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करता था। If now Cain sees us people, us believers, लेकिन अगर आज कैन हम विश्वासियों को देखेगा, हम मसीह लोगों को देखेगा, मैं बोलता हूँ वो मांडी डाल के पीछे बैठेगा, सिखा हमको कैसा एक्टिंग करने का यार, दिल में गंदा होके मुखड़ा अच्छा रखने का कैसा, मेरे को भी सिखा, मेरे को आया नहीं इसलिए लॉर्ड ने मेरे को पकड़ा. वो बात की बात है कि लॉर्ड परमेश्वर दिल देखता है, लेकिन तुम लोग कैसे करते दिल गंदा मुंह. Teach me, Cain will say. और कैन कहेगा मुझे सिखाओ. Now listen. अब सुनो, So verse 7. और तो वचन 7, If thou doest well, shall thou not be accepted? आमीन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? That means भेंट में प्रॉब्लम नहीं था, बोला बाज वाले को. भेंट में प्रॉब्लम नहीं था, There was no fault in the और offering. भेंट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, The problem was in his heart. और समस्या थी उसके दिल में. आमीन। Whenever you have a wrong heart, no matter how bad the other person is, you are not allowed to have a wrong heart. Because if you have a wrong heart, God doesn't accept us. और सामने का
बंदा जो है वो कितना भी गलत क्यों ना हो या फिर कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका दिल बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें स्वीकारेगा नहीं अगर हमारा दिल गंदा है तो। Yeah. हाँ, समोरच्या व्यक्तीने किती आपल्या विरुद्ध काही करू दे, पण तुझं हृदय तुम्ही स्वच्छ ठेवा. सांगा एकमेकाला, तू तुझं हृदय साफ ठेव. बोला, तू तुझं हृदय साफ ठेव. पुन्हा बोला, तू तुझं हृदय साफ ठेव. कारण जर का तुझं हृदय साफ असेल तर देव तुला त्याच्या जवळ घेईल. कमान. Because if your heart is clean, God will bring you close to him. क्योंकि अगर आपका दिल साफ है तो परमेश्वर आपको उसके करीब ले आएगा. That's what happened to Adam and Eve. और यही तो हुआ आदम और हवा के साथ. When God came down after Adam and Eve had sinned in the sight of God. और जब परमेश्वर नीचे उतर आया, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के नजरों में पाप किया, उसके बाद God said unto Adam, परमेश्वर ने आदम से कहा, Where art thou? तू कहाँ है? And Adam said, और आदम ने कहा, I hid. मैं छुप गया. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1. Listen everybody. सभी जन सुनो. Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1. The first thorn and thistle that grows from an unclean heart और जो सबसे पहला कांटे और कटीली झाड़े जो हमारे दिल में उगता है एक गंदे दिल की वजह से, and that is और वो ये है absence from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाते हैं. Not from the anointing. अभिषेक से नहीं, Presence of God. उपस्थिति से. There are two different things. और ये दो अलग चीजें हैं. What people feel is, पर लोगों को क्या लगता है वो ये if I है, get the anointing, that means I have the presence. अगर मुझे अभिषेक मिलता है इसका मतलब मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है. Anointing is there, why? To bring you to repentance. और अभिषेक इस वजह से है ताकि वो आपको पश्चाताप के पास ले आए. Look at this point. इस मुद्दे के पास देखो. Even after Cain had a bad heart, God was still talking to him. और इस मुद्दे के पास देखो, कैन का दिल गंदा था, उसके बावजूद परमेश्वर उससे बातें कर रहा था. The anointing creates the passage for God to speak to us. Come on. और वो अभिषेक ही है जो एक मार्ग बनाता है कि परमेश्वर हमसे बातें करे. So, in other words, और दूसरे शब्दों में, in spite of Cain having a dirty heart, और कैन का दिल गंदा होने के बावजूद there he had the anointing. उसके पास अभिषेक था, So that God could talk to him and convict him and bring him to repentance. ताकि परमेश्वर उससे बात करे, उसके दिल में वो बात करे और उसे पश्चाताप तक ले आए. Yeah, हाँ. उसको खुद को बचाने का एक मौका दे. आमेन. So whenever you have a dirty heart, that doesn't mean you'll not get the anointing. तो जब कभी आपका दिल गंदा होता है इसका अर्थ ये नहीं कि आपको अभिषेक नहीं मिलेगा. You will get the anointing. आपको अभिषेक जरूर मिलेगा. And the anointing will be so huge और वो अभिषेक इतना अद्भुत होगा, इतना महान होगा that you may burst into smithereens. कि आप टुकड़ों में फूट जाएंगे. It हो सकता है. This can happen. Why? क्यों? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, no one storeth or no one storeth new wine into old wine skins. क्योंकि कोई भी नया दाखरस जो है वो पुराने दाखरस के बुंदलों में नहीं डालते. Because it bursts. क्योंकि वो फूट जाता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, if I don't have a new and a clean heart, अगर मेरा दिल नया और साफ नहीं है and तो, I keep storing the anointing, और अगर मैं अभिषेक को मेरे दिल में रखा रहूंगा, मेरे जिंदगी में it रखूंगा, is possible I will burst. ये संभव है कि मैं फूट जाऊंगा. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. The presence of God will depart from you. परमेश्वर की उपस्थिति आपसे दूर हो जाएगी. Means what? इसका अर्थ क्या है? God will stop being with you. परमेश्वर आपके साथ रहना वो बंद करेगा. Yeah. हाँ. This is the most dangerous thing that can happen to any believer. और ये सबसे खतरनाक चीज है जो किसी भी मसीह या विश्वासी के साथ हो सकता है. I'll explain this to you. मैं इसे आपको विस्तार से बताता हूँ. Imagine there are riots going on. कल्पना करो कि बाहर दंगे जारी है People are cutting one another. और लोग एक दूसरे को काट रहे हैं. And the police gives you a sticker और पुलिस आपको एक स्टिकर देते हैं which speaks that your car or your vehicle belongs to the police. कि आपकी गाड़ी जो है वो पुलिस की है. Now, अब you're on the way home आप घर जा रहे हो and suddenly you see और अचानक से आप देखते हो the sticker is gone. कि स्टिकर जो है वो चला गया है.
Tell me, मुझे बताओ, how many of you will be confident to go on the road which is full of riots? और कितने लोग यहाँ पर है जो धैर्य से जाएंगे रस्तों पर जहाँ पर दंगे जारी है? Anybody will go with confidence? क्या कोई धैर्य के साथ जाएंगे? No. नहीं। Why? क्यों? Because the sticker is gone. क्योंकि स्टिकर चला गया है। But if the sticker is there, लेकिन अगर स्टिकर वहीं पर है, how will you go? आप कैसे जाओगे? Full authority. पूरे अधिकार के साथ। Why? क्यों? Because you know, क्योंकि आप जानते हो, when the people who are doing riots, when they'll see my vehicle, they will move away. क्योंकि जो लोग दंगे कर रहे हैं जब वो मेरे गाड़ी को देखेंगे वो दूर हट जाएंगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, similar is the presence of God. वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति भी है। Whenever you go through life, जब कभी भी आप जिंदगी से या फिर जीवन से गुजरते हो, the presence of God being with you is important. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहना ये बहुत ही जरूरी है। Because when demons are going to attack you, क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं आप पर हमला करेंगे, they will move away. वो दूर हट जाएंगे। The moment they see God walking with you, जैसे ही वो देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। people of God, परमेश्वर के लोगों, today, आज do you find your life, your finances, your family, your health, your marriage, whatever it may be, do you find it under attack? कि आज के तारीख में आप आपके जिंदगी को, आपके आर्थिक विभागों को, आपके परिवार को, आपके शादी को, आपके नौकरी या फिर कोई भी विभाग जो आपकी जिंदगी का, क्या आप देख रहे हो कि वो हमले के नीचे है? If it is so, अगर ऐसा है, that means somewhere God has moved away from that area. इसका अर्थ यह है तो कहीं तो परमेश्वर जो है उस विभाग से दूर हट गया है। Wherever God is not there, जब जहां कहीं पर भी परमेश्वर नहीं है, I repeat once again, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, wherever or in anything which God is not there, जहां कहीं पे भी और जिस किसी भी चीज में परमेश्वर नहीं है, वो Satan will attack. उस पर शैतान हमला करेगा ही। Now listen everybody. अब सुनो सभी जन, Because he knows, because Satan knows, क्योंकि वो जानता है, शैतान जानता है you are important. कि आप महत्वपूर्ण हो, Your life is important. आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। So the moment we have a dirty heart, तो जैसे हमारा दिल गंदा हो जाता है, listen everybody, सभी जन सुनो, God can't flow with it. परमेश्वर गंदे दिल के साथ बह नहीं सकता। I repeat once मैं again. फिर एक बार दोहराता हूं, देवाला घाणेरड्या हृदयाबरोबर वाळता येत नाही. That's why when Judas Iscariot had decided to catch Jesus, और इसी वजह से जब यहूदा इस्कारियत ने तय किया कि वो यीशु को पकड़वाएगा, people of God, परमेश्वर के लोगों, Jesus told him, यीशु ने उसे कहा, जा रे, जे तुला करायचं करून घे. जा, जो तुझे करना है वो तू कर। आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. माझ्याबरोबर ताटात खाऊ नको पण. Don't eat with me in my plate. मेरे साथ मेरे थाली में मत खा। Do what is supposed to do. Go do it. जो तुझे करना है वो तू जाकर कर। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन, come on, आमेन, आमेन, come on. आमेन। ढोंगीपणा करू नको. तोंडावर एक, हृदयात एक. तोंडावर मध्ये प्रेम करतो, हृदयातून मला धरून देणार आहेस. जे ठरवलंय त्याला कर रे. Go do. जा कर, Don't act. लेकिन ढोंग मत कर, नाटक मत कर। कोई हाँ, आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. आमेन, हाँ? आमेन। Yeah. हाँ, God can't. God, listen, if I speak to you only this point today, it's more than sufficient. देखो, अगर इसी मुद्दे पर से मैं आपसे बात करूंगा ये बहुत है, काफी है। आज के लिए मैं अगर इतना ही बोलूं बहुत हो गया. God can't flow with a dirty heart. परमेश्वर एक गंदे दिल के साथ बह नहीं सकता। It's not possible. यह संभव ही नहीं। See, I am drinking water from this jar because I know it is clean. देखो, मैं इस जार में से पानी पी रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यह साफ है। How anybody got water bottles? Lift your water bottles up. Come on. क्या कोई वाटर बॉटल ले आए तो अगर ले आए तो अगर पानी का बाटली लाया तो पानी का हाथ बॉटल पानी का बाटली ऊपर कीजिए. Come ऊपर on. करो। How many know it is clean? कितने लोग जानते हैं कि वो साफ है?
Amen. Amen. That's why you drink it with confidence. इसलिए धैर्य के साथ आप पीते हो उसमें से, अमेन। But the moment you have a doubt, लेकिन जैसे आपको शक हो जाता है, थुक्का पडलाय का, थुक्का पडलाय का, थुक्का पडलाय का, थुक्का. आता हिला दिला तो थुक्का पडला असेल, थुक्का. Immediately you have this, somebody, I just give the water to him and then he might have spat in it. अभी अभी मैंने उसके बॉटल दिया है, शायद उसमें उसने थूका होगा, You put it aside. आप उसे बाजू में रख देते हो. Maybe पिता पिता नाकाचा केस पडला असेल. रे सांगता येत नाही का सकाळचा पोहा पडला असेल दातातला, सांगता येत नाही. काही तर अडकलेला शिरा पडला असेल, उपीट पडला असेल. The moment you have that doubt, जैसे आपको वो शक हो जाता है, what do? आप क्या करते हो? You take this water, throw it off. आप ये बॉटल लेके पानी फेंक देते हो. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Come on. अमेन, अमेन, हाँ? अमेन. सकाळी सकाळी दूध उकळून ठेवलं, 5 मिनिटांनी आलं, बघितलं काहीतरी काळं पडले, काळं टिंब आहे, नुसतं टिंब. What is it? ये क्या है? I remember I used to go and have lassi in Chinchwad. There was a nice lassi shop there in Chinchwad. और मुझे याद है कि चिंचवड़ में एक लस्सी का बहुत ही अच्छा दुकान था, वहां पर जाकर मैं लस्सी पीता था. And this guy used to make amazing lassi. और ये बंदा जो है अद्भुत लस्सी बनाता था. But he had a problem in his lassi. लेकिन उसके लस्सी में एक समस्या थी. And there used to be always, black spots on it. और उसमें हमेशा काले 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 ऐसे दाग रहते थे. So I used to remove with a spoon those black spots. तो वो काले काले चीजें जो है वो स्पून से मैं निकालता था, चमचे से मैं निकालता था. And I used to drink it. और उसके बाद मैं पीता था. One day I asked him a question. और एक दिन मैंने उनसे एक सवाल किया, दादा, तुमच्या लस्सीमध्ये नेहमी काळे काळे थेंब का असतात? काय हे? What? क्या है ये काला काला टिंब टिंब? What it is? What is it? ये क्या है, मुझे बताओ ये क्या है? He said to me, साखरेचं पडतंय, शक्कर का है ये? It's of sugar. ये शक्कर का है. अरे मग साखर चाळून घे ना, निवडून घे, पण स्वच्छ साखर टाक. I told him. मैंने उससे कहा, अरे ते दुधाचे, सफेद आहे रंग दुधाचा, काळं नीट दिसतं. मैं लस्सी काळी असते तर तुझे काळे साखरेचे थेंब दिसले नसते. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. आफ्रिकेमध्ये काळी लस्सी मिळती, तो भाग वेगळा. पण इंडियामध्ये, भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, त्यात पुण्यामध्ये आमच्या लस्स्या सगळ्या गोऱ्या असतात. तो तुझे काळे थेंब नीट दिसून येतात. चाळून घे ना. He didn't listen to me. उसने मेरा बिल्कुल भी नहीं सुना. I'll stop going there. और मैं वहां जाना मैंने बंद कर Now दिया. I go to Sunu's lassi shop. और अब सुनु का लस्सी का जो दुकान है वहां पर मैं जाता हूँ. Sunu has lassi shop. Go and drink as much as you want, but pay the bill. सुनु का लस्सी का दुकान है, आपको जितना चाहे आप वहां पर जाके पी सकते हो, लेकिन बिल भर कर जाओ. उसको भी मैंने बोला, उस दुकान वाले को, इसमें काला टिंब नहीं दिखना चाहिए. Now listen everybody. अब सभी सुनो. See, you cannot flow. If you are a person who loves cleanliness, you can't flow when it is dirty. देखो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे साफ सफाई पसंद है, आप गंदगी में बह नहीं सकते. Yeah. Amen. Am I talking to somebody? क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. When God came down on Mount Sinai, जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर आया, He told Moses, उसने मूसा से कहा, tell the people to wash themselves लोगों से कह कि वो खुद को साफ करे and wash their clothes और उनके कपड़े भी धो ले and clean the whole camp. और पूरी तंबू जो है वो साफ कर ले. Why? क्यों? Because I, Jehovah, your God, is going to come and visit my people. क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर आकर मेरे लोगों से मैं मिलने वाला हूँ. Come on. चलो. God requires a clean heart. और परमेश्वर को एक साफ दिल की जरूरत है. सांगा एकमेकाला, परमेश्वर को एक साफ दिल की जरूरत है. बोलो. परमेश्वर को एक साफ दिल की जरूरत है. फिर से एक बार. परमेश्वर को एक साफ दिल की जरूरत है. फिर से एक बार. परमेश्वर को एक साफ दिल की जरूरत है. तेरा दिल गंदा रख के तेरे साथ परमेश्वर नहीं आने वाला. तुझं हृदय घाण ठेवून, दुसऱ्याबद्दल घाण ठेवून देव तुझ्या संगती येणार नाही. Listen everybody, the Bible does not, God doesn't say anywhere, doesn't give us any authority. देखो,
सभी जन ध्यान से सुनो, बाइबल हमें कहीं पर भी यह अधिकार नहीं देता that have a clean heart with only clean people कि एक साफ दिल सिर्फ साफ लोगों के साथ ही रखो and have a dirty heart with dirty people. और गंदे लोगों के साथ गंदा दिल रखो. No, tell नहीं. your neighbor, no. नहीं, आपके बाजू वाले से कहो नहीं. मी जसं बोलो बोला नाही नाही. नाही नाही. असं देव त्याच्या वचनात बोलत नाही. आमेन. उलट देव असं म्हणतो की जो तुझ्यावर वाईट करतो त्याला चांगलं कर. आमेन. मोठ्याने. आमेन. कारण तू नीट असावा. आमेन. कारण तुला आशीर्वाद देणं हे मला गरजेचं आहे. आमेन. जेणेकरून तुझ्या शत्रू देखत मी तुझ्या समोर मेज लावता. इसलिए ये जरूरी है कि तू साफ रहे मेरे बच्चे, तू साफ रहे आमेन. ताकि मैं तुझे ऊंचा उठा सकूं और तेरे शत्रु के सामने जो तेरे बारे में गंदा बोलता है उसके सामने तेरे लिए मैं मेज को बिछाऊं. कमाल. अगर मेरे बच्चे तू चाहता है कि मैं तेरे लिए मेज बिछाऊं तो तेरा दिल तू साफ रख तेरे शत्रु के लिए. आमेन. आमेन. जब तेरा शत्रु मुश्किल में रहेगा सबसे पहली दस्तक तेरी होने दे उसके दरवाजे पे. आमेन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. और शत्रु तेरे देखेगा, रोएगा और बोलेगा इसके लिए मैंने खड्डा खोदा, लेकिन ये पहले आया मुझे खड्डे में से बाहर निकालने के लिए. बाप कमाल. Let your enemies, let the people who think bad about you, let them feel ashamed of themselves when the time comes to do good works. You do it. और आपके जो दुश्मन है या फिर जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और उन्हें या बुरा चाहते हैं या फिर कुछ बुरा भी. चाहते हो, जो कुछ भी है वो शर्मिंदा हो जाए जब अच्छे काम आप करते हो वो देखकर, या फिर अच्छा काम करने के मौका आए उस वक्त वो शर्मिंदा हो जाए. या त्यांना लास्ट बाटली पाहिजे तुमच्याकडे बघून की अरे मी या माणसाचं एवढं वाईट इच्छुकलं, किती वाईट वाईट बोललो, पण माझ्या घरामध्ये आलेल्या वादळामध्ये सगळ्यात पहिलं उभा राहणारा हाच. मी सांगतो लोकांच्या चांगल्या दिवसात जाऊ नका. मी परत सांगतो लोकांच्या चांगल्या दिवसात जाऊ नका. बर्थडे, लग्न, अजून काय असं चांगले दिवस, ॲनिव्हर्सरी जाऊ नका. पण वाईट दिवसामध्ये सगळ्यात पहिलं जाऊन उभे राहा. सगळ्यात पहिलं नुसतं उभे नका राहू. तमाशा बघायला आले नाही, उभे राहा म्हणजे मदत करा. आमेन. त्या लोकांना पण फील झालं पाहिजे यार काय यार ज्या माणसाबद्दल एवढं वाईट वाईट बोललो, मुश्किल समय सगळ्यात पहिला उभा राहणारा हा. तमाशा बघायला नाही आला, मला झाकायला आलाय. Come on! चलो. भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि एक शोक के घर में जाना ये बहुत बेहतर है या फिर अच्छा है, ना कि जहां पर किसी का जन्म हुआ है वहां पर. या हाँ. people of God, listen, I'm closing over here. परमेश्वर के लोगों सुनो, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. You know, the first thing that you need to understand, the first thorn and thistle that grows in a soil of a heart which is full of dirt, and that is the absence of the presence of God. और सभी जन ध्यान से सुनो, एक गंदे दिल के जमीन पर जो सबसे पहले कांटे और कटीली झाड़ियां जो उगते हैं वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है. And that's why David said, और इसीलिए तो दाऊद ने कहा, after sinning against Uriah the Hittite, और ऊरिया हित्ती के विरोध में पाप करने के बाद, create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, या फिर मेरे अंदर एक साफ दिल उत्पन्न कर
और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Psalm 51 and verse 10 and verse 11. और भजन संहिता 51 और वचन 10 और वचन 11 And verse 11 says, और वचन 11 कहता है, cast me not away from thy presence, मुझे अपने उपस्थिति से निकाल न दे, because bad heart equal to no presence of God. क्योंकि बुरा दिल इसका अर्थ या फिर ये उसके समान है कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। कोणी मोठ्याने क्या कोई जोरों से आमेन? म्हणून दाविदाची प्रार्थना ही आहे, मला तुझ्या सानिध्यापासून दूर काढू नकोस. आमेन. म्हणून तो म्हणतो पहिल्या वचनात काय म्हणतो, वचन 10 मध्ये, की माझ्या ठाई एक स्वच्छ हृदय तयार कर, तयार कर. वो हे म्हणत नाही दे, तो म्हणतो तयार कर. क्रिएट इन मी, तैयार कर, उत्पन्न कर, बोला मोठे नाही, तयार कर, तयार कर, तयार कर, तयार कर. तो हे म्हणत नाही मला स्वच्छ हृदय दे आणि माझं घाण हृदय घे. आमेन. नाही, तयार कर. बोला मोठे नाही, तयार कर. एक प्रक्रिया आहे. बोला एकमेकाला, प्रक्रिया आहे. प्रक्रिया आहे ती. काही पण तयार व्हायसाठी प्रक्रियेतून जावं लागतं. आमेन. मोठ्याने 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 आमेन. मोठ्याने. चहा चांगला बनत असेल तर चांगल्या चहाची पत्ती पाहिजे, मग चांगलं दूध पाहिजे, मग चांगली साखर पाहिजे आणि चांगला स्वयंपाकी पाहिजे. आमेन. People of, I think, now see, if I have, supposing my mic is supposing say of 20,000 crores. कल्पना करो कि ये जो मेरा माइक जो है वो 20,000 करोड़ की है, कीमत की है, कि 20,000 करोड़ कीमत का है. कल्पना करो. एंड 20,000 करोड़ का ये माइक है. कल्पना करो, सिर्फ करो कल्पना. 20,000 करोड़ ये माइक है एंड मेरे को दिया है गाना गाने को. I want to sing off, man. Come on. मेरे दिल में समा जा. कितीही महागातला भारी माईक द्या, समोर गाडव नकोय. आमेन. सिस्टर उठल्या बघा सूर ऐकून. कोण आहे, काय चाललंय, अचानक सगळे झोपलेले उठले. ऐ, इट्स अ प्रोसेस. एक प्रक्रिया है. सुराच्या गडबडीमध्ये मी विसरून गेलो मी कुठे सूर लावला होता. प्रक्रिया है. बोलो माझ्या को, प्रक्रिया है. प्रक्रिया है. Yeah. हाँ. Everything has to fall in its place. सब कुछ अपने अपने जगह में होना चाहिए. Yeah. कोणी मोठ्याने. आमेन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, that's why David says, cast me not away from thy presence and take not from me thy Holy Spirit. और इसीलिए दाऊद कहता है, मुझे अपने उपस्थिति से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना निकाल. Oh, continual absence from the presence of God is one fine day departure of the Holy Spirit. अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति से बार बार हमेशा समय समय से दूर रहेंगे तो फिर एक दिन पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाएगा. एक दिवस पवित्र आत्मा निघून जाईल जर का मी सारखं सारखं देवाच्या उपस्थितीपासून दूर राहिलो तर. मोठ्याने आमेन म्हणेल का? चला कोणीतरी आमेन. आमेन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I'm closing over here. यहाँ पर मैं बंद कर The रहा हूँ. first thorn and thistle that grows from a dirty heart, and that is the absence of the presence of God. God stops being with me.
और एक गंदे दिल के द्वारा जो सबसे पहले कांटे और कटीली झाड़ियां बढ़ती है, और वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर हो जाती है। परमेश्वर जो है मेरे साथ रहना छोड़ देता है। जर का मी रस्त्यावर जात असताना जर का माझ्या गाडीला रिक्षा ठोकली, मला काय झालं नाही पण माझ्या गाडीला काय झालं, म्हणजे देवाच्या उपस्थितीपासून मी दूर निघून गेलेलो आहे. आमेन. Let's stand up, everybody.